मैंने बहुत बार आपको ये बात बताई होगी, एक बार फिर से बताता हूँ कि ये जो करवट बदलना होता है प्रेत का, वो क्या होता है कि यानी कि आपको कुछ अनयूजुअल सा महसूस हुआ, कुछ अजीब सा महसूस हुआ, किसी को ना समझाने बताने वाली कोई चीज़ आपने महसूस करी, लेकिन वो दोबारा कभी महसूस नहीं हुआ। यानी कोई प्रेत आपके इर्द गिर्द आया, आपके सामने आया, कोई भूत आप तक आया, लेकिन आप पर कोई भी उसने अपनी छाप नहीं बनाई, आपको डराया नहीं, आपके माध्यम से किसी और को नहीं डराया। उसे हम करवट बदलना बोलते हैं। और वो मतलब जितना मुझे पता है, ठीक है, वो 1000 लोगों में एक के साथ होता है, लेकिन वो एक ही बार होता है, वो रिपीट नहीं होता। रिपीट होने का मतलब ये है कि प्रेत ने घर कर लिया, तो वो करवट में नहीं आता है। समझ गए? विस्तार से समझाता हूं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूं। यहां से मैं वो कहानियां बताता हूं जो आप मुझे भेजते हो। आपके पास अपना कोई अनुभव है तो भेजिएगा, मुझे ज़रूर भेजिएगा। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हर किसी की कहानी को मैं अपलोड करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे मैंने भी 2-3 बार पहले ऑब्जर्व किया कि क्या ऐसा हो रहा था आपके साथ। थोड़ी सी पुष्टि हमें भी करनी पड़ती है। अभी फ़िलहाल इंट्रो, फिर उसके बाद शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी का ध्यान एक तरफ मैं केंद्रित करना चाहता हूँ। ये नीचे बहुत सारे बटन हैं, आपने देखे हैं, लाइक है, शेयर है, कमेंट है, इनका इस्तेमाल करना होता है। ऐसे ही नहीं कि बस वीडियो देखी और इधर चले गए उधर चले गए। लाइक कर दिया करो, अगर पसंद आती है तो डिसलाइक कर दो, लेकिन बताना ज़रूर कि क्या आपको पसंद नहीं आया मेरी शक्ल को छोड़ के। ठीक है, आप बताइए विस्तार से कहानी में आपको और क्या अच्छा लगेगा जो मैं आपके इस डिसलाइक को लाइक में बदल पाऊँ। सब्सक्राइब करिएगा, इस तरह की कहानियाँ अधिकतर हम लाते रहते हैं। आज की कहानी सुधीर की है। ये एक हॉस्टल में एक ऐसा सीनियर रहा जो कि अब फिलहाल 3 दिन में 4 दिन में हॉस्टल से जाने वाला है। यानी सभी बच्चों की पढ़ाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब कोई किसी जगह जाएगा, कोई किसी स्टेट जाएगा, अब अपनी दुनिया शुरू करने वाले हैं। कॉलेज ख़त्म हो चुका है और हॉस्टल का ये जो अब 3 दिन का समय बचा है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सब एक दूसरे के साथ मुलाकात कर रहे हैं, गिले शिकवे अपने जो हैं वो ख़त्म कर रहे हैं और एक नई दोस्ती की शुरुआत हो रही है। ठीक है, सुधीर यहाँ पर हर किसी के साथ आराम से पोलाइटली बात करता था, कोई भेदभाव नहीं, कोई यहाँ पर किसी भी तरह का जाति धर्म नहीं, कुछ नहीं, सब बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा एक अच्छा एनवायरनमेंट है। लेकिन पता है क्यों? इस हॉस्टल की एक खासियत है कि इस हॉस्टल से जो भी बच्चा मतलब पढ़कर बाहर निकला है, उसकी जॉब 1 महीने के अंदर लग जाती है। 1 महीने के अंदर, भले ही उसकी वो नौकरी उसकी क्षमता के अनुसार उसे वो पैसे ना दे, लेकिन नौकरी लगती सबकी है। ऐसा कहा जाता है इस हॉस्टल में कि कोई सीनियर है जो कि सभी बच्चों की मदद करता है। हाँ, आप उसे प्रेत कह सकते हो, क्योंकि उसने 10-15 साल पहले इसी हॉस्टल में अपने प्राण त्याग दिए थे। सभी ने कहा कि उसका एक आशीर्वाद है। बड़ी अजीब और कमाल की बात है कि उसकी कोई फ़ोटो नहीं लग रही, ऐसे फ़ोटो लगाई नहीं जाती। और लेकिन सबका ये मानना है कि उसी ने मतलब हम सबको संभाल रखा है। लेकिन एक बड़ी अजीब बात बताऊं, अगर कोई किसी की मदद कर रहा है, अगर मैं प्रेतों को इंक्लूड करके बात बताऊं, तो वो अगर परिवार में 10 लोग हैं ना, ये हॉस्टल है, हॉस्टल में तो 35-40 लोग हैं, इनमें से सब पर नहीं करेगा कृपा। अगर वो एक पवित्र आत्मा है तो वो एक के लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छा समय ला सकती है, लेकिन बाकियों के लिए वो भूत ही है। आप समझ रहे हो ना? मैं बहुत आसान तरीके से और बहुत ज़्यादा धीरे धीरे समझाता हूँ, जिससे आप बात को समझ पाओ, आपको दोबारा ना सुनना पड़े पीछे जाकर कि इसने क्या बोला था लड़के ने। होता क्या है कि ये जो सुधीर है, इसके पास आज 3 दिन की एक ये जिम्मेदारी है जो कि वार्डन ने दी है कि भाई सबको जाकर तेरे को हॉस्टल में पूरे में चेक करना है कि सब बच्चे लाइट बंद करके सो रहे हैं, नहीं सो रहे हैं, ऐसा कुछ जो भी था। तो आज का इनका प्रोग्राम क्या है कि 8 बजे इनका डिनर वगैरह हो गया था, तो विद परमिशन वार्डन से इन्होंने एक इनके पास छोटा सा सामने ग्राउंड है, बहुत छोटा सा, उसमें एक बैडमिंटन का मैच कराया कि सभी लोग आज एक बैडमिंटन टूर्नामेंट करेंगे। ठीक है, और जो जीतेगा उसको सब लोग प्राइज देंगे, कुछ इनका था। सभी बच्चे आ रहे थे। अब वार्डन ने देखा कि इसमें 2 बच्चे नहीं हैं, उन 2 बच्चों को भी लिया, भाई वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, एक बढ़िया चैंपियनशिप होगी, डबल का होगा, सिंगल का होगा,
और कुछ बच्चे जो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे वो अपना मूवी वगैरह देख रहे हैं यहीं पर बैठे हुए, कुछ लोग कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। एक अच्छा माहौल है, सब लोग खुश हैं। होता क्या है कि सुधीर पूरे हॉस्टल में देखने गया कि वो दोनों कहाँ रह गए। तो देखता क्या है कि एक फ्लोर है जिसमें आखिरी वाले कमरे की लाइट ऑन है, दरवाज़ा बंद है। पूरे फ्लोर में अंधेरा था, तो वहाँ पर दूर इसे वो रोशनी आराम से दिख गई। वहाँ पहुँचता है, दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है कि लाइट बंद करो और बाहर आ जाओ, तुम दोनों को नीचे सर बुला रहे हैं। अब ये तो कहकर चल दिया, और जब चल रहा था तो चलते चलते इसने नोटिस करा कि हाँ लाइट बंद हो गई। तो इसे ये पक्का था कि अब 2-1 सेकंड में आ जाएंगे और मेरे साथ नीचे चलेंगे। ये चलते चलते मतलब सीढ़ियों तक आ गया, लेकिन उस कमरे का दरवाज़ा खुला नहीं। इसने यहीं से आवाज़ दी कि अरे तुम दोनों को बुला तो रहा हूँ, चलो भाई, क्या हो गया। फिर वो दोबारा लाइट इसे दूर से ऑन दिखी, मतलब कि उस दरवाजे के नीचे की वो जो रोशनी आ रही है ना, तो इससे पता पड़ गया कि हाँ ये अभी अंदर ही है। इसे थोड़ा अजीब सा लगा कि ये तो मजाक करने वाली बात हो गई कि भाई नहीं खेलना मत खेलो, लेकिन टूर्नामेंट में तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है, बाकी बच्चे सब इंतज़ार कर रहे हैं, सर भी इंतज़ार कर रहे हैं। ये वापस गया वहाँ तक और दरवाज़ा नॉक करा तो एकदम लाइट बंद कर दी। तो उसने गुस्से में दरवाजे में नीचे पैर मारा कि नहीं आना तो मत आओ। जैसे इसने करा कि दरवाज़ा खुल गया अपने आप, जैसे कि बस किसी हल्की सी चीज़ से टिका हुआ था। लाइट ऑफ है, दरवाज़ा खुल गया। तो इसने जब कमरे के अंदर देखा तो बाहर से जो हल्की फुल्की रोशनी आ रही है उसमें दो मतलब बेड तो दिख रहे हैं, लेकिन पूरे कमरे में और कोई है नहीं। इसने कमरे के अंदर जाकर चेक नहीं करा। पसीने आने शुरू हो गए, क्योंकि डर सभी को लगता है ना, हल्का फुल्का सही लेकिन डर तो लगता है। इसे चीज़ समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ है। और आपको ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा कि जैसे जैसे जिस जिस कमरे के सामने से निकलकर सीढ़ियों से नीचे तक गया है, उस कमरे की लाइट ब्लिंक हुई है। लाइट ऑन ऑफ होना, ठीक है, एक तरह का संकेत दे सकता है कि हाँ आपके पास कोई ऐसी शक्ति है जिसकी ऊर्जा, जिसका ऑरा संभाले नहीं संभल रहा। ये नीचे आता है, इसकी हालत देखकर सभी बच्चे जो है वो शांत हो जाते हैं, टीचर शांत हो जाते हैं, बैडमिंटन का जो गेम है ये रुक जाता है और सब लोग इसके आसपास आकर खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ? वो जो दोनों लड़के रहते हैं उस कमरे में, वो उनके नाम क्या है, वो कहाँ हैं? तो वो दो सामने आ गए कि क्या हुआ सर, आप इतने परेशान क्यों हो? हम दोनों तो यहाँ पर हैं। तुम दोनों आए किधर से हो? फर्स्ट फ्लोर से जंप करके आए हो? जंप करके आए सर, आप बताइए। तो वार्डन जो हैं वो कहते हैं कि ये कम से कम आधे घंटे से मेरे साथ यहाँ पर खेल रहे हैं, हम सभी कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, तुझे क्या हुआ है? उसने कहा ये दोनों उस कमरे में थे और इन्होंने ना जाने कैसे बाकी कमरों की भी लाइट ऑन ऑफ करी है। ऑन ऑफ करी है। तो एक लड़का जिसका नाम यहाँ मैं तरुण रखता हूँ, ठीक है, उसने कहा कि सर आप जो कह रहे हो ना ये गलत नहीं है। अभी 5-10 दिन पहले मैंने भी ऐसा कुछ महसूस करा है। मेरे कमरे की लाइट अपने आप ऑन हुई थी। मैं मतलब 3 बार उठा था रात में और तीनों बार मुझे अपनी लाइट कमरे की ऑन मिली है। तो उन्होंने कहा हो जाता है यार, लाइट में अगर कोई समस्या है, कोई फ्लक्चुएशन हो रही होगी, बल्ब ट्यूब खराब हो रहा होगा, इसमें तुम किस बात को कहाँ जोड़ रहे हो? कह रहे नहीं सर मैं जोड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ अजीब है, मैंने सभी कमरों की लाइट को ब्लिंक होते देखा है। अब सभी को एक इंटरेस्टिंग बात मिल गई कि इस हॉस्टल में शायद भूत प्रेत आत्मा वाली बात शुरू हो गई है। ये इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप बैडमिंटन तो घर पर भी खेल सकते हो, है ना, कैरम बोर्ड कभी और भी खेल लेंगे, बातें किसी और दिन भी कर लेंगे, लेकिन आज का इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि आज कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है हमारे हॉस्टल में। तो सर ने कहा कि किसी को भी जाकर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग यहीं रहेंगे। लेकिन सब ने अपने इस वार्डन को राज़ी कर लिया कि हम जाएंगे देखने, और प्लीज़ एक बार, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है, मतलब टॉपिक में ये चीज़ कहाँ हमारे को कभी मिलेगी, लेकिन आज तो सर चेक करने दो। सर ने कहा कि ठीक है करो चेक, क्योंकि तुम लड़के समझोगे तो हो नहीं, 3 दिन बाद ना जाने कौन कहाँ चला जाएगा, तो मैं भी तुम्हें रोक नहीं सकता, जाओ जिसको जो करना है करो। अब इन सभी ने एक मूर्खता के साथ अपने कदम बढ़ाए। मूर्खता पता क्यों बोल रहा हूँ? आप भूत प्रेत आत्मा के साथ अगर इंटरेक्ट करने वाले हो और आपको पता है, तो आप अपने साथ कोई छोटी मोटी डंडी, स्केल या छोटा सा किंकड़ पत्थर लेकर जाओगे प्रेत के सामने, उसे बुलाकर उससे बात करनी है, उससे आपको 2-2 हाथ कर दें प्रेत से। लेकिन हाँ, इन सब ने अब कहानियां बनानी शुरू कर दी थी। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, धीरे धीरे वैसे वैसे इनकी कहानियों में
इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ऐसे प्रेत जो एग्जिस्ट नहीं करते, उनके नाम पता नहीं क्या अजीब अजीब से नाम, भूत लिख दिया उसके आगे कुछ अजीब सा नाम, ठीक है। ऐसा कोई प्रजाति होता ही नहीं है, लेकिन जो दिल में आए लिख दो बोल दो, ऐसा इन लोगों ने करना शुरू कर दिया। अभी सीढ़ियाँ ये 3-4 ही चढ़ी थी, ये जो इनकी टीम है, लेकिन हाँ प्रेतों के बारे में संपूर्ण नॉलेज आने लग गई। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो किसी ने एक ये बात बोली कि हमें एक कटोरी में दूध लेकर चलना चाहिए, जिस जगह प्रेत है अगर उसको हम वहाँ पर रख देते हैं और वहाँ से हम पीट करके खड़े हो जाते हैं और वो दूध खत्म हुआ तो उस जगह प्रेत है। कहा जाता है कि मिठाई और दूध ये प्रेतों का एक बहुत खुश करने वाली एक उनकी पसंदीदा चीज़ें हैं। चलो रसोई से थोड़ा सा दूध लेकर आते हैं। जैसे ही इन्होंने रसोई के अंदर पैर रखा तो एक छोटा सा भगोना था दूध का, जो भगोना ही बोलते हैं ना। देखो मैं पता नहीं आप कौन सा शब्द बोलते हो, उसे क्या चीज़ बोलते हो, मैं तो भगोना ही बोलता हूँ या भिगोना बोलते हो। थोड़ा मात्रा इधर उधर होती है तो उसके लिए गुस्सा नहीं होते हैं, मैं सुना रहा हूँ आप समझ रहे हो, बात खत्म हो गई। अब भिगोना हो, भगोना हो, भगोनिया हो, कुछ भी बोल दो, ये तो आपसी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। लाइक कर रखा है, बस कहानियाँ सुनने हो, सब पता चल जाता है मुझे, वहीं आ जाऊँगा मैं। होता क्या है कि इनकी रसोई में इन सब ने जो चीज़ देखी उसके बाद इनका थोड़ा सा मन में डर बढ़ गया। कोई भी बर्तन नहीं हिल रहा था सिर्फ भगोने के अलावा, जिसमें दूध है। ये कह सकता हूँ कि अभी उसे किसी ने टच किया हो भगोने को, या उसमें से अभी दूध निकाल कर किसी ने किसी को दिया हो, लेकिन लड़के तो सारे यहीं चल रहे हैं। ये जादू कैसे हो रहा है यहाँ? तो जिसने ये कहा था ना दूध वाला तरीका, जिसने बताया था इंटेलिजेंट आदमी ने, उसने इसमें और ज़्यादा अच्छी बातें जोड़ दी। देखा मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ना कि दूध उसके सामने रखता है, देखिए वो ही भगोना हिल रहा है बस। तो यहाँ वार्डन ने एकदम रोक दिया कि क्या हो रहा है, रसोई में क्यों जा रहे हो, तुम्हें जाना है तो फर्स्ट फ्लोर पर जाओ, चेक करो क्या हो रहा है यहाँ। नहीं सर, हमें ऐसे ऐसे पता चला था, हम तो 1-2 सीढ़ियाँ चढ़ भी चुके थे, लेकिन वापस आए हैं रसोई में और ऐसे देखिए ये भगोना अभी तक हिल रहा है। सर को ये बात अजीब लगी कि हाँ ये बर्तन जो हिल रहा है ये साधारण बात नहीं है, ना कोई खिड़की खुली हुई है, ना इस रसोई में कोई आया, और जिस तरह से इस मतलब ऐसा नहीं कि हल्का हल्का सा हिल रहा है, वो काफ़ी तेज़ हिल रहा था, जिसे देखकर इन सबको एक नया जादू देखने को मिला और बड़ा अच्छा लगा। भूत प्रेत नहीं है यहाँ पर इनके हिसाब से। सर ने इन सभी को कहा कि रुको, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई सामान लेकर नहीं जाना है, बस जाओ और ऐसे ही देख लो कि कौन से कमरे की लाइट खराब हो रही है या क्या हो रहा है। ये बात कर रहे हैं और वो भगोना एकदम से शांत हुआ। इनके स्टील की गिलास रखे हुए थे सामने बहुत सारे, ठीक है, उनका बैलेंस बिगड़ गया अपने आप ही, और वो सब इनकी आंखों के सामने गिरे हैं। कुछ नीचे गिरे, कुछ वहीं पर गिर गए। ऐसा कह सकता हूं कि जैसे कोई शक्ति इस बर्तनों के पास से एकदम से निकल कर गई तो बर्तन थोड़े से डगमगा गए। ये जो दूध का भगोना बहुत ज़्यादा हिल रहा था, ये एकदम से स्थिर है, एकदम एक मतलब जैसे कि हमने दोनों हाथों से उसे पकड़कर रोक दिया ऐसा। सर ने कहा सारे लोग बाहर आ जाओ, जहाँ बैडमिंटन खेल रहे थे, मैं वहाँ पर तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ, सब लोग चलो यहाँ से। नहीं सर, कुछ आज तो हो रहा है हॉस्टल में। हाँ हो रहा है, लेकिन सब लोग बाहर चलो। नहीं सर बताइए ना, यहीं बताइए। उन्होंने कहा नहीं, अब देखते क्या है कि यहाँ पर सुधीर और एक लड़का और वो यहाँ से निकल चुके थे ऊपर जाकर चेक करने के लिए। सभी को अब सर की बात ना मानकर उनके पीछे जाना पड़ गया कि अरे मतलब वो सीनियर चले गए, हम यहाँ पर रह गए, हम भी चलेंगे। अब ये सभी लोग मतलब पूरी भीड़ की भीड़, और तकरीबन 35 लड़के हैं यहाँ, ठीक है, सर को अगर इंक्लूड करें और इनके स्टाफ को और को भी इंक्लूड करें तो 40 लोग होंगे टोटल। 40 लोगों के मन में एकदम से डर लाना, ये काबिलियत है भूत की। क्या कहते हो, सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ? वो जो 2 लोग गए थे ना, वो हर कमरे को खोल कर देख रहे थे। जब इन्होंने मतलब बाकी लोगों ने सीढ़ियों से चढ़कर वहाँ कॉरिडोर पर आए तो देखा उन्होंने कि हाँ, और ये भी लोग उन्हें फॉलो करने लग गए। आखिरी कमरे का जो दरवाज़ा है वो इनसे खुल नहीं रहा था। सभी लोग आ गए, बाहर भीड़ लग गई। वो जो उनके वार्डन है वो भी आ गए कि यही वो कमरा है जहाँ से शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा यही वो कमरा है जो कि उस सीनियर का हुआ करता था। छोड़ दो, बाकी सब देख लिए ना कमरे, अब चलो। तो होता क्या है कि नीचे की लाइट वो जो ब्लिंक हो रही है बार बार, ठीक है, ये सर ने कहा कि मैं सुबह किसी को बुलाकर दिखवा दूंगा, हो सकता है वायरिंग में कोई इशू हो, तुम चलो यहाँ से। ये तकरीबन 35
36 या 37 लोग, 37 लोग इस दरवाजे के बाहर खड़े थे। ध्यान से सुनना, पूरे कॉरिडोर में रोशनी थी। जहां जहां से ये आ रहे थे वहां वहां के स्विचेस ऑन कर रहे थे। इन सभी का ध्यान गया उस सीढ़ियों की तरफ जहां से ये सब लोग ऊपर इस फ्लोर पर आए हैं। जो सीलिंग में लाइट लग रही है, जो ऊपर लाइट लग रही है, ट्यूब लाइट, सबसे पहले वो बंद हुई। जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाली बंद हुई। ठीक है, इन तक आने में तकरीबन 5 ट्यूब लाइट लग रही थी ऊपर, जिनमें से 4 बंद है और ठीक इनके ऊपर वाली एक ऑन है। ये सब लोग ना इतना बड़ा गोला सा बनाए खड़े थे, जो कि फिलहाल छोटा हो गया। जब इंसान के मन में डर होता है ना, तो जगह थोड़ी ज्यादा लगने लग जाती है। जितनी छोटी जगह में सिमट के बैठेंगे उतना डर कम लगेगा। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि क्या पता इस भीड़ में वो भी खड़ा हो जिससे आप बच रहे हो। इन्होंने जो अपना दायरा छोटा करा और सब लोग सिमट के पास आ गए, तो अब ये इंतजार कर रहे हैं अपने ऊपर वाली लाइट बंद होने का। जैसे ही बंद होगी मन में डर बढ़ जाएगा, क्योंकि अंधेरे पर एक राज करता है तीसरी शक्ति, यानी प्रेत। अभी तक तो लाइट बंद नहीं हुई, लेकिन हाँ, जो सबसे पहले वाली लाइट है वो ब्लिंक होनी शुरू हो गई। जब वो ब्लिंक हो रही थी तो एक अजीब सी आकृति इन्हें एक बार वहां दिख गई। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि इसे जिन्न कहते हैं, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं किताबों में भी और लोगों की बातों में भी छलावा कहा गया है। छलावा 3 क्वालिटी रखता है। पहला, आपको आपके नाम से आपके किसी जानने वाले की आवाज में बुला सकता है। दूसरा, आपके पलक झपकने में वो अपनी आकृति को चेंज कर सकता है। जो आपको दिख रहा है, फिलहाल आपको कौवा दिख रहा है, लेकिन आपने पलक झपकाई तो आपको सामने कोई गाय दिख सकती है, कोई बैल दिख गया, कुछ भी, एक हल्का सा इल्यूजन आंखों के सामने। तीसरा, आपको जब वो अपने साथ लेकर चलता है तब तक वो जो आप देखना चाहते हो वो दिखाता रहेगा कि मैं वही हूं जो तुम समझ रहे हो। लेकिन जब वो अपने रूप पर आता है तो कहा जाता है कि इंसानी रूप भी हो सकता है, लेकिन उसे समझना पड़ना मुश्किल। हिम्मत हो आप में तो आप वहां से भाग सकते हो, उसकी पकड़ से बच सकते हो, क्योंकि वो इंसानी शक्ति की तरह, मतलब आपको इस तरह से पकड़ेगा तो आपको महसूस होगा, आप दूसरे हाथ से हटाओगे, हटेगा। ऐसा नहीं जैसे पिक्चरों में कभी कभी दिखा देते हैं, वैसा न जाने, मुझे समझ नहीं आता कैसे कहाँ होता है। लेकिन हाँ, कुछ मूवीज़ मैंने ऑब्जर्व करी हैं, उसके अंदर उन्होंने वास्तव में लिटिल बिट थोड़ा सा भी दिखाने का कोशिश किया है कि ऐसा होता है और वैसा। जैसे कि दरवाजे की खिड़की हल्की सी खुल जाना, या बार बार दरवाजे का बंद होना, लाइट में फ्लक्चुएशन, पानी का गिरना, या रसोई में कुछ उथल पुथल होना, या कोई भी बर्तन, ये जो मैंने बताया इस तरह का है, ये उसके आसपास होने के संकेत होते हैं। नहीं मानो, बिल्कुल मत मानो, मैं तो कह रहा हूँ कि इसे सभी को एक समय बिताने के लिए कहानी मान लो। लेकिन जब ऐसा होने लग जाता है किसी की लाइफ में, तो मंदिर की जो दूरी है वो थोड़ी बढ़ जाती है। आप समझदार हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इन सभी के मन में ये डर अब ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि इन सब ने जो देखा वो इन्हें ना तो पढ़ाया गया, ना अभी इन शक्तियों से कोई अनुभव हुआ पहले, और ये ज़्यादा सिमट कर पास आ गए थे। दूसरी लाइट ब्लिंक हुई तो वो फिर से इन्हें आकृति इन तक आती दिखी। और एक बड़ी अजीब बात बताऊं, वो जितनी बार इनको दिख रही है उसके आसपास बहुत सारे जुगनू दिखते हैं। तो वो कह सकता हूं कि जुगनू की रोशनी में अपने आप को दिखा रहा है। और हाँ, प्रेत या छलावा और जुगनू, इनमें कनेक्शन होता है। जुगनू आप बड़ा प्यार से उसे देखते हैं, रात में कहीं मिल जाता है तो पकड़ लेते हो, फिर उसे देखते हो, उसके बारे में और प्रेतों के संकेत के बारे में किसी दिन विस्तार से बता दिया ना, तो जुगनू से भी डर लगने लग जाएंगे। लेकिन उसे ऐसा नहीं कि वो गलत है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर किसी संपर्क में आने के बाद वो जुगनू है, तो वो आप पे अगर आकर बैठा है तो एक तरह का संकेत किसी और शक्ति के लिए हाँ पहुंच चुका है। वो इन्हें बार बार दिख रहा है, मतलब जो आकृति इन्हें दिख रही है, पहली लाइट, दूसरी लाइट, तीसरी लाइट जब आई तो ये वाला दरवाजा एकदम से खुल गया। तो इन लोगों को इतना अच्छा लगा है कि हमारे को बचने के लिए जगह मिल गई, और सभी लड़के इस दरवाजे से अंदर।
यहां तक कि वार्डन सर भी इस दरवाजे से फटाफट अंदर आ गए और दरवाजा बंद कर लिया। अभी कुछ देर पहले इनमें से किसी ने बताया था ना कि इस ही कमरे में वो सीनियर रहता था जिसने अपने प्राण त्याग दिए थे, और ये दरवाजा खुल नहीं रहा था। ये जिस तरफ देख रहे थे उस तरफ कोई डरावनी आकृति इन तक आ रही थी। बचने के लिए दरवाजा कैसे खुला? दरवाजा किसने खोला? इनमें से किसी ने उस बात का कोई ज्यादा महत्व दिया ही नहीं। दरवाजा खुला, बचने की जगह मिल गई, सब लोग अंदर आ गए। सबने राहत की सांस ली। अंदर आकर देखते हैं तो पूरे कमरे में उथल पुथल हुई पड़ी है। प्यास लग रही है बहुत तेज। एक दूसरे से बोलते हैं कि भाई रसोई से फटाफट, मतलब जो एक छोटी सी इन्हें रसोई मिली हुई है हर कमरे में, वहां से एक फटाफट पानी का गिलास ले आ, प्यास लग रही है बहुत तेज। पानी का गिलास इन्हें मिल नहीं रहा था, तो यहाँ एक बहुत बड़ा मटका रहता है। तो एक लड़के ने ऐसे ही, मतलब जब अंदर आए तो थोड़ा सा एक दूसरे को धक्का भी लग रहा था, तो मटके पर जिसका हाथ लगा था उसका जो ऊपर प्लेट रखी थी वो गिरी, तो उसने कहा कि मटके में अंदर गिलास है। ये पहली बार है जो कि मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, और मैंने आपको पहले बताया कि अगर छलावा है तो वो पानी के आसपास थोड़ा मजबूत हो जाता है। वैसे तो वो हमसे आपसे बहुत मजबूत है, लेकिन उसके पास ज़्यादा हो जाता है। इन्हें अंदर गिलास दिखा तो वो कहता है कि मेरा हाथ साफ है, मैं क्या गिलास निकाल लूँ? तो उसने मना करा कि नहीं, पहले जा सामने जो वॉशरूम है उससे पहले हाथ धोकर आ, फिर पानी का गिलास निकाल। ये वॉशरूम में जैसे ही आया तो एक गिलास उसे नीचे वहाँ रखा हुआ दिखा है। वॉशरूम में एक स्टील का गिलास होता है ना, वो रखा हुआ है। तो उसने वो गिलास उठाया और ले आया कि ये गिलास मेरे ख्याल से साफ होगा। भाई वॉशरूम पूरा सूखा हुआ था, वॉशरूम पूरा सूखा हुआ है और साइड में रखा था। सीनियर ने एकदम रोक दिया कि 1 मिनट रुक जा, इस गिलास को जहाँ से उठाया वहाँ पर रख दे वापस, और कोई भी कुछ भी नहीं छुएगा, कोई पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें से पानी का गिलास निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। सर ने कहा कि अगर उसे प्यास लग रही है तो पानी पीने दो ना, मतलब वार्डन सर ने कहा प्यास लग रही है तो पानी पीने दे। उसने कहा सर वॉशरूम में गिलास का क्या मतलब है? ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं ना, यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ अनयूजुअल हो रहा है, यहाँ कुछ डरावना है सर। जैसे तैसे करके बस हम सबको एक साथ रहना है, कुछ भी गलत नहीं करना है। जब सभी लोग अंदर हैं तो बाहर दरवाजा कौन खटखटा रहा है? बहुत जबरदस्त तरीके से किसी ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। ये अभी आपस में जब बातें कर रहे थे तो एक चहल पहल सी थी, कमरे में रौनक थी, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो मतलब शोर सा था, एकदम साइलेंट हो गया सब कुछ, कोई आवाज नहीं आ रही। जिसे हमने इंग्लिश में कहा है ना, पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसा है यहां। ये दरवाजा बार बार इस प्रेशर से कोई खटखटा रहा है कि किसी भी वक्त खुल सकता है। अब वो जो इनका दायरा इतना बड़ा बन गया था ना कमरे में, अब वो डर के मारे फिर से सिमट गया। ये सब लोग आपस में आकर खड़े हो गए हैं। पहले बाहर जो गोला बन रहा था वो थोड़ा बड़ा था, ये छोटा हो गया। जैसे ही ये दरवाजा दोबारा से खुला है, इन सब की चीख निकल गई लड़कों की। जो वार्डन है वो भी डर रहे, घबरा रहे, सबके चेहरे इस वक्त बयां कर रहे हैं कि डर किसे कहते हैं। दरवाजा खुला है और एक काला साया इन सभी के सामने से भागकर निकला, मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, कुछ भी आपको जो दिख रहा हो स्क्रीन पर, ऐसे कुछ निकल कर गया। इनमें से एक जो कि बलशाली है, सुधीर, वो गया और एकदम से देखने के लिए कि कौन है। बाहर जाकर देखता है तो मतलब जितनी तेजी के साथ वो गया था वो लौटा नहीं और उसकी आवाज नहीं आई। अब सब लोगों ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए उसे देखने के लिए कि कहाँ गया। तो वो कॉर्नर में दीवार के पास जमीन पर बैठा हुआ है, एक काले साए के साथ। सबने देखा है, सुधीर बैठा है और एक काला साया उसके पास बैठा है, और सुधीर इस तरह से हिल रहा था। इनके टीचर ने आवाज दी, सुधीर ये क्या कर रहा है, खड़ा हो जा वहां से। तो बाकी जो लड़के हैं वो यहां से बस धीरे धीरे दबे कदमों के साथ इस फ्लोर से भागना चाह रहे हैं, बस निकल जाएं, ये क्या देखा हमने। और हाँ, एक काला साया बैठा है, सबने देखा है। ठीक है, जितने लोग इस फ्लोर से नीचे तक चले गए ग्राउंड फ्लोर पर, वो सकुशल चले गए। इसके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, कुछ भयानक नहीं हुआ। मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, इसके साथ भूत कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कराएगा जो कि इसके लिए नुकसानदायक हो, लेकिन वो बैठा है, ये कह सकता हूँ कि किसी की कुछ बातें सुन रहा है। ये बस इस तरह से हिले जा रहा है और वो काला साया ठीक इसके पास बैठा है। वो दीवार पर बन रहा है साया, यानी कि दीवार से वो हल्का सा इन लोगों को लगा कि वो बाहर है और ये ठीक उसके सामने है और उससे बात कर रहा है, या वो जो बता रहा है ये सुन रहा है। सर ने बहुत बार बोला लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया।
इसका जो दोस्त इसके साथ इसके कमरे में रहता है, उसने सुधीर को आवाज़ दी और कहा कि भाई ये सब ज़्यादा हो रहा है, जो तू कर रहा है ना ये गलत है, नौटंकी कर रहा है तू यहाँ पर। इसने जब पलटकर देखा सुधीर ने, तो उसकी आंखें वाइट थीं। इन सभी ने देखा है, ये जितने भी लोग यहाँ बचे हैं। और उसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो गया। इसको सुबह होश आया और उसने सभी से कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था। ना मैं कमरे से बाहर गया, ना मैं किसी साए के पीछे गया, और ना मुझे कोई ऐसा साया पास में बैठा हुआ दिखा। मैं तो नींद से जागा हूँ, रात सोया हूँगा और अब आंख खुली है। तो खैर यहाँ और कुछ नहीं हुआ इसके साथ। ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि इस बात को हुए 17-18 साल हो गए थे। लेकिन फिलहाल कहते हैं कि जनवरी से वो साए मुझे 3 बार दोबारा दिख चुके हैं, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन हाँ, वो जो कहते हैं मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। जो वो शक्ति मुझे बोलती है, बस मुझे बैठने को बोलती है, मैं बैठ जाता हूँ। इन्होंने एक ब्रैकेट में बात लिखी थी कि वो मेरे दोस्त हैं। तो भाई साहब एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, इतनी कहानियाँ, इतने अनुभव और इतने भगत जी के साथ मेरे बहुत एक्सपीरियंस रहे हैं, बातचीत हुई हैं। वो अलग बात है कि मैं अगर किसी भगत के साथ बात करता हूँ तो वो यहाँ मैं दिखाता नहीं हूँ, ना उन्हें पसंद है ना मुझे पसंद है ये चीज़। भूत प्रेत दोस्त नहीं होते हैं कभी भी। जितना आपको बातें करनी है कर लीजिए, इंसान से करें तो बेहतर है। क्योंकि अगर उसने अपनी बातों का एक एंड में ये बोला ना कि अब आपको ये करना है, भारी पड़ जाता है। क्योंकि इनकी डिमांड्स कुछ हद तक तो आप पूरी कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो, लेकिन जो आगे चलकर आपका रिश्ता ज़्यादा मजबूत हो गया ना, तो डिमांड बढ़ जाती हैं, फिर सप्लाई हो नहीं पाती। और इनका ये भी कहना है कि नितिन, वो जो एक काला साया है जो मुझे बुलाकर लेकर जाता है, वो मेरी वाइफ ने भी देखा है। और अभी रिसेंटली 1-1.5 महीने पहले जो मुझे अजीब महसूस हुआ, एक मॉल की बात है ये, जिस मॉल में इन्होंने पार्किंग में उस साए को देखा। और पार्किंग जो भैया वहाँ अंदर रहते हैं ना, मदद करते हैं, उन्होंने इसे ज़मीन से उठाया कि भाई साहब क्या कर रहे हो, कहाँ ज़मीन पे बैठ गए हो कोने में आकर, आप अपनी गाड़ी लीजिए और जाइए। कह रहा ये मेरी वाइफ ने भी देखा था कि मैं अच्छे खासे कपड़े पहने हुए थे और अपनी गाड़ी से उतर कर कैसे चला गया मुझे ध्यान नहीं, लेकिन हाँ ये पता है कि किसी ने आकर मुझे उठाया वहाँ पर। वो गार्ड भैया थे। क्या कहोगे इसे, मजाक है। मैं हर किसी की कहानी को सच मानकर अपलोड करता हूँ, शुरुआत में भी बोलता हूँ, एंड में भी बोल रहा हूँ। और कहते हैं कि नितिन, मैं कभी भी कोई भी पूजा नहीं कर सकता। घर में हनुमान चालीसा होती है तो ये घर से बाहर चले जाते हैं। कहीं भी पूजा पाठ होती है तो वहाँ नहीं रुकते। एक तरह से कहते हैं कि मेरा जी खराब होने लग जाता है। मुझे मतलब जैसे होता है ना कि हमने कुछ ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली है तो वॉमिट हो सकता है, कुछ ऐसा इन्हें अंदर से महसूस होना शुरू होता है। तो इसे पूजा वाले स्थल से बाहर आना पड़ता है। भाई साहब इस बात को ना लाइटली मत लो। आपको कैसा भी लगे, कुछ भी हो, आप एक बार मेहंदीपुर बालाजी किसी भगत जी के साथ हो आना। क्योंकि जो आप बता रहे हो, अगर मैंने विस्तार से बतानी शुरू करी तो कहानी वैसे ही मैं काफ़ी देर की हो गई है और 10-15 मिनट की हो जाएगी अगर मैंने आपको कुछ तरीके बताए कि ये चीज़ें आपके साथ अभी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज नवरात्रों के बाद एक समय ऐसा भी आएगा जिसमें टोटके ज़्यादा असर कर जाते हैं। तो बस आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा। जय वीर बालाजी महाराज आपका नाम आपकी जगह। आप किसी बात को सच माने नहीं माने कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक बात सच मानिए, ईश्वर चमत्कार करते हैं। आप उनका दामन थामे रखो। ऐसी परिस्थितियों में आप कभी नहीं आओगे जो डरावनी होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।